मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को रायसेन पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 20 करोड़ की लागत की विकास योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, पूर्व पीडब्ल्यू मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा और पूर्व वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार और विदिशा के सांसद रमाकांत भार्गव इस मौके पर मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और जनता से विकास का वादा किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया। ये एक व्यक्ति को दूल्हे के रूप में दिखाना जैसा था। किसी और की शादी का जुलूस निकाला और फिर दूसरे की शादी कर दी। देखो मैडम, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लड़का कोई सा दिखाया, घोड़ी पे कोई को बिठाया, शहनाई कोई के नाम से बजवाई, मंगलगान किसी के नाम से किया, बारात किसी की निकाली और फेरे दूसरे के पास अगर कुछ मिले तो उधर नहीं रह के कारण मिले। आप बताइए धोखा था कि नहीं था? अरे जो बताओ धोखा था कि नहीं था? कांग्रेस तो जन्मजात धोखेबाज पार्टी है। फिर भी ने सब किया, कोई बात नहीं, ठीक है, बन जाए कमलनाथ, लेकिन विकास करे, जनता का कल्याण करे। वो विकास भूल गए, जनता का कल्याण भूल गए। मुझे क्या तकलीफ होती गरीब वालों, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, दलालों का अड्डा। बात प्रभुराम चौधरी की सुनवाई नहीं, बात सांसद विधायकों की सुनवाई नहीं थी। चौधरी साहब जाते थे और मांगते थे कि हिमोलिया का तालाब बनवा दो, तो कमलनाथ कहते थे क्या करें, पैसे ही नहीं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, इसका भाव भोगने के लिए मुख्यमंत्री कहते थे मामा ने खजाना खाली कर दिया। अरे औरंगजेब का खजाना था तो मामा छाती को उठा के ले गया। एक के बाद एक सारी योजनाएं छीन। सुनो मेरे किसान भाइयों, आज फिर कह रहा हूं, कमलनाथ कहीं जाकर बहस कर ले। तुमने कहा था कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था 2 लाख तक का सब किसानों का कर्जा माफ होगा। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? और 2 लाख तक का सबका कर्जा माफ हुआ है क्या? तो बाहर निकाल दिया, इसका नहीं है, उसका नहीं है, उसका नहीं। कोई कितना हुआ? 6000 करोड़ का, और उसके भी पैसा पूरे नहीं दिए। बैंक वाले मेरे पास आज मामा पैसा दे दो, मैं क्या खाएंगे? और कमलनाथ के किसानों को प्रमाण पत्र बटवा के पैसे नहीं दिए, इसे मामा तुम पैसा दे दो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किसानों को 70 साल में अगर आजादी मिली है तो वो नरेंद्र मोदी ने दी। जो सरकार गद्दार और भ्रष्टाचारी हो, उस सरकार का सफाया जनता करेगी। किसी भी व्यक्ति को अपना उपज या अपना माल बेचने पर कहीं प्रतिबंध कहीं भी देश में लगा है? ये केवल किसान पर क्यों? जो प्रतिबंध लगा था किसान पर, उस प्रतिबंध को उखाड़ के फेंका है नरेंद्र मोदी जी ने। किसान को स्वतंत्र बनाया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो वर्तमान में उपज किसान बेचता है और उससे जो माल बनता है, उत्पादन, उदाहरण के तौर पर आपके टेबल पर जब टमाटो का केचप का बोतल आता है, उसका 2% भाग ही किसान को मिलता है। इस अध्यादेश और इस विधेयक के बाद जो किसान को फूड प्रोसेसिंग में एंट्री दी जाएगी, उसके आधार पर किसान की आमदनी की बढ़ोतरी के हर संभव सुविधा उस किसान को दी जाएगी। नंबर 3, जो कांग्रेस पार्टी कहती है समर्थन मूल्य, मैं समाप्त कर लूं, समर्थन मूल्य की बात, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गेहूं का समर्थन मूल्य 45% वृद्धि हुई है 6 वर्ष से। आपका दाल का समर्थन मूल्य 65%। और जहां तक खरीदगी की बात हो, गेहूं में 114% बढ़ोतरी हुई है और दाल में 5000% बढ़ोतरी हुई है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का स्थापित हुआ है। तो किसानों की हितैषी अगर कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इसी चुनाव से तय होगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर किसका सिक्का जमेगा। रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट, MP तक।